हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। दिस इज मी शुभम उपाध्याय एंड आरजेएस मेंस का रिजल्ट आ चुका है। आई एम वेरी श्योर वीडियो थोड़ा सा लेट होने के कारण आप लोगों को व्याकुलता हो रही होगी कि अरे शुभम सर और उनकी टीम से कोई भी व्यक्ति वीडियो अभी तक लेने क्यों नहीं आया, क्योंकि भाई साहब रिस्पॉन्सेज ऐसे आ रहे थे कि हमें दोनों तरफ के स्टूडेंट्स को संभालना था। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स, जिनका मेंस एग्जामिनेशन निकला है और जिनका मेंस एग्जामिनेशन नहीं निकला है। तो इसी चीज को एड्रेस करते हुए वी टुक वन डे एंड वी एंश्योर्ड दैट हम स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट प्लान लेकर के आए कि व्हाट इज द वे अहेड फॉर द स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग द आरजेएस एग्जामिनेशन। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह सेशन उन स्टूडेंट्स की तरफ डायरेक्टेड है जो कि 16 तारीख से होने वाले या टेंटेटिवली 16 तारीख से होने वाले अपने इंटरव्यू राउंड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन मैं जल्द ही आप लोगों के लिए एक और सेशन लाने वाला हूं जिसमें मैं आपको आरजेएस में आगे क्या करना है उससे रिलेटेड पूरा रोड मैप, एक पूरा प्लान बताने वाला हूं। अगर आज से 5-6 दिन पहले आपने मेरा एक वीडियो देखा हो तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि आरजेएस का एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन हो चुका है। बहुत जल्दी एक्सपेक्टेड है कि हम आरजेएस की नेक्स्ट वैकेंसी भी देखें। एंड मैंने आप लोगों को 23 जून को जब एनालिसिस लिया था और आने वाले दिनों में भी ये बताया था कि आरजेएस का मेंस एग्जामिनेशन भी जल्दी हो सकता है, इंटरव्यूज भी जल्दी हो सकते हैं और अगली वैकेंसी भी जल्दी हो सकती है, जल्दी आ सकती है। एंड दैट इज गोइंग एज पर द प्लान। ऐसा लग रहा है कि भाई जो जो चीजें प्रेडिक्ट करते जा रहे थे एग्जैक्टली वैसी चीजें हो रही हैं। जैसा प्रीलिम्स में प्रेडिक्शन किया था लगभग वैसा ही हुआ। जैसा मेंस के लिए प्रेडिक्शन किया गया था लगभग टाइमिंग के हिसाब से वो चीजें वर्कआउट की हैं। और अब हम लोग इंटरव्यू के लिए भी सेम एक्सपेक्टेशंस लेकर के चल रहे हैं। वी एट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग जुडिशरी हैव गॉट गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन आप सभी लोगों को बता दूं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हमसे जुड़ना चाहते हैं इन द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कहीं से भी पढ़े हो, इवन सेल्फ स्टडी आपने की हो, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। फटाक से शुरू करते हैं। एक बार एक क्विक एनालिसिस ले लेते हैं कि एक्चुअली ये एग्जामिनेशन जो था वो कैसे कंडक्ट किया गया। आप लोगों को मालूम है कि अगस्त एंड में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया था। स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने का लगभग सवा महीने से ज्यादा का टाइम नहीं मिला था। बहुत ज्यादा समय नहीं था स्टूडेंट्स के पास प्रिपरेशन करने का। और ये नोटिफिकेशन कल आप सभी लोगों को देखने को मिला था। देखिएगा, pursuant to the advertisement, it is notified to all concerned persons that the result of main examination for direct recruitment to the cadre of civil judge 2024 held on 31 अगस्त और 1 सितंबर is hereby declared। तो ये देख लीजिए पूरी रोल नंबर की लिस्ट है। अब ये रोल नंबर की लिस्ट में आपको काउंटिंग से पहले अपना रोल नंबर तो चेक कर लेना ही है। वो आई एम वेरी श्योर अभी तक आप चेक कर चुके होंगे। कट ऑफ को एक बार शॉर्ट में बस डिस्कस करते हैं क्योंकि आई एम वेरी श्योर ये आप लोगों की नजर से ऑलरेडी गुजर चुका है। अब देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 131 कट ऑफ जाने का मतलब है कि कट ऑफ गया है लो, और लो कट ऑफ जाने का मतलब है ज्यादा स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा इंटरव्यू में बैठने का और चांसेस यानी द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग सिलेक्टेड इज इवन हायर दिस टाइम। तो अगर आप लोग ऑलरेडी मेंस एग्जामिनेशन क्रैक कर चुके हो तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जल्दी ही शुरू होगा जयपुर और जोधपुर के शहर में। जल्दी से बता देता हूं कट ऑफ। देखिए, जनरल कट ऑफ 131 गई, जनरल विडो के लिए 130.5 गई, बहुत ही क्लोज कॉल है। जनरल डाइवोर्सी के लिए 122, शेड्यूल कास्ट 105, शेड्यूल ट्राइब 105, ओबीसी एनसीएल में 123, अदर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल डाइवोर्सी में 122, मोर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल में 122 एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 126.5 की कट ऑफ गई है। तो ये कट ऑफ देख करके आप लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि कट ऑफ मेंस का नीचे जाने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन सभी लोगों के लिए डिफिकल्ट था। यहां मैं मेरे उन बच्चों को एड्रेस करना चाहता हूं जिन बच्चों का ये मेंस एग्जामिनेशन नहीं निकला है। कई बच्चों ने जब मेरे से बात की उन्होंने बताया कि सर डेड एरिया से क्वेश्चन आए थे, ऐसे पोर्शन से क्वेश्चन आए थे जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था आरजेएस में कि हमसे इस पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चा लोग, डोंट वरी, क्योंकि आने वाले समय में आपके लेजिस्लेचर ने आपको 3 नए लॉज दे रखे हैं जिनके इर्द गिर्द अब क्वेश्चन आने की चांसेस ज्यादा हैं। और कंपटीशन को कर्व डाउन करने के लिए वो 3 नए क्रिमिनल लॉज अपने आप में ही इतना बड़ा एक स्टैंडर्ड सेट करने वाले हैं कि आपको डेड एरिया से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिलने का एक प्रोबेबिलिटी था, हाई प्रोबेबिलिटी था, अब वो धीरे धीरे कम होगा।
इस चीज का एक प्रॉपर एनालिसिस मैं आने वाले सेशंस में आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि डेड एरिया से क्वेश्चन इसलिए बनते हैं क्योंकि जो प्रोमिनेंट मेन एरियाज होते हैं वो लगभग सारे बच्चे पढ़ चुके होते हैं, और फिर डेड एरियाज से जिनकी नॉलेज थोड़ी बहुत भी होती है उनको एक एज मिलता है। लेकिन 3 नए क्रिमिनल लॉज आने के बाद वो जो एज है डेड एरियाज वाला, वो डेफिनेटली उसमें बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा। तो आने वाली वैकेंसीज के लिए, आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए अपनी कमर कस के रखिए, बिल्कुल भी हताश निराश होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं यार, नहीं अगर अच्छा गया पेपर तो क्या होता है, यहां नहीं होंगे तो कहीं और होंगे, कहीं और नहीं होंगे तो कहीं और होंगे, लेकिन होंगे जरूर ना, बस इस बात का ध्यान रखो बच्चा लोग। अब जरा देखिए, डायरेक्शंस कुछ दिए गए हैं हाई कोर्ट की तरफ से, उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इज लायबल टू बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज इन द केस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय देम डू नॉट meet the requirements of eligibility as per the provisions contained in RJS rules 2010. Interview of the provisionally qualified candidates are likely to be commenced from 16/10/2024, यानी कि काफी हद तक अगर लाइकली टू बी कमेंस्ड है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि 16 अक्टूबर से आप लोगों का इंटरव्यू राउंड शुरू ही हो जाएगा, इससे डिले होने की चांसेस बहुत कम है। अच्छा, द कॉल लेटर्स फॉर इंटरव्यू विल बी सेंट थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट। शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू विल ऑल्सो बी मेड अवेलेबल वेरी सून ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस कोर्ट। देयरफॉर द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द वेबसाइट। हाउएवर ऑल द कैंडिडेट्स प्रोविजनली क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू आर हियरबाय डायरेक्टेड टू अपीयर इन द इंटरव्यू एज पर द शेड्यूल टू बी अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल website even if the call letter does not reach to them on time. Dear students, देखिए कई बार होता है कि स्टूडेंट्स के पोस्टल एड्रेस तक कभी कभी कॉल लेटर समय पे नहीं पहुंच पाता है, तो वेबसाइट जो है राजस्थान हाई कोर्ट की उसको लगातार देखते रहिए और ध्यान रखिए कि उस वेबसाइट पे आपको अपडेट मिलती रहेगी, उसी के अकॉर्डिंगली आपको एक डे अलॉट किया जाएगा और आपको उस डे पे प्रस्तुत होना है, भले आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पे कोई पोस्टल कोई कॉल लेटर ना आए। यानी कि यहां पे ओपन एंडेड चीज रखिए, अच्छी बात है। आगे चलिए, the candidature of 17 candidates who had submitted their online application form as LLB pursuing candidates and failed to submit the proof of acquiring requisite educational qualification before main examination within 7 days of holding of main examination is not considered in the selection process. देखिए ये चीज ऐसी है जिसपे कई लोगों को, कई बच्चों को, इनफैक्ट ये 17 स्टूडेंट्स को डेफिनेटली हताशा हुई होगी, लेकिन ये ऑलरेडी आरजेएस के रूल्स में होता है कि आप फाइनल ईयर में होते हुए एग्जामिनेशन में अपीयर जरूर कर सकते हो, लेकिन आपको यह क्राइटेरिया फुलफिल करना होता है, यानी कि आपको अपने रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स को निर्धारित समय के अंदर हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है कि हां भैया हमारे पास हमारी डिग्री आ गई है, हमारी फाइनल सेम की मार्कशीट आ गई है। यह बहुत जरूरी चीज है, एक इंपॉर्टेंट रिक्विजिट है। कुछ स्टूडेंट्स के, मुझे एक आधा स्टूडेंट्स के यहाँ पे बच्चों के मैसेजेस भी आए हैं जो इन 17 कैंडिडेट्स में से हैं, उनका भी मुझे क्वेश्चन आया कि सर क्या हम एक रिट में जा सकते हैं, क्या रिट लगाना यहाँ पे लाभदायक होगा? तो मैंने उन स्टूडेंट्स को यही कहा है कि देखिए आप रिट बिल्कुल बेशक लगा सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है कि इसमें किसी प्रकार के कोई बदलाव हो। आई विल बी ऑनेस्ट ऑन दिस पॉइंट बच्चा लोग। अब देखिए नेक्स्ट चीज, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन द मेन एग्जामिनेशन एंड हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर द इंटरव्यू विल बी अपलोडेड सून ऑन द वेबसाइट ऑफ दिस कोर्ट एक्सेप्ट द कैंडिडेट्स मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 3 ऑफ द नोट्स अबव। यानी कि इन 17 कैंडिडेट्स के अलावा बाकी जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू राउंड को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, आई मीन मेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उनके मार्क्स जल्दी ही वेबसाइट पे अपलोड होंगे। मेरे बच्चों, नहीं एग्जामिनेशन निकला है कोई बात नहीं, अपकमिंग समय में, अपकमिंग महीनों में, कुछ महीनों में आपको एकदम भरमार लगने वाली है वैकेंसीज की, उसके लिए प्रिपरेशन करो। आपने मेंस एग्जामिनेशन लिखा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आरजेएस का प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट आया था। यू गाइज हैव द कैलिबर टू क्रैक एनी अदर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन, इसीलिए बिल्कुल निराश हताश होने की, दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान से समझिए, उनके मार्क्स जल्दी ही पता चलेंगे। मैं आप सभी लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स अपना स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आने वाले कुछ दिनों में पाते हैं, मैं आप सभी लोगों को इनवाइट करता हूं। मेरा टेलीग्राम हैंडल है @द_शुभम_उपाध्याय, उस पे जा करके आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी एंड लेट मी नो कि आप लोगों को क्या क्या कंसर्न्स रहे। हम आपकी आरटीआई से कॉपी निकलवा करके चेक भी करने को तैयार हैं, लेकिन बच्चों आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा। कोई बात नहीं, इस पे भी मैं आगे एक सेशन लूंगा, लेकिन अपनी आंसर शीट जरूर निकलवाना और देखना कि आपको नंबर कैसे मिले हैं। आगे चलते हैं। एज
more than requisite number of women candidates found place in the list of the categories. Therefore, no separate cutoff for women is being declared, which is a very good news. क्योंकि भाई ये देखने का एक ट्रेंड एक आ गया है कि अब महिलाएं जो हैं वो जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशंस में ज्यादा क्वालिफाई कर रही हैं, और ये बहुत अच्छी चीज है। सेपरेट मेरिट लिस्ट इसीलिए वुमेन के लिए नहीं निकाली गई है, इट्स अ गुड साइन। ठीक, उसके बाद बाकी की जो सारी डिटेल्स हैं यहां पे आपको पूरी की पूरी दी हुई हैं, और ये पूरी चीज आपको प्रोवाइडेड है। तो मोटा मोटा आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे स्टूडेंट्स, उन सभी स्टूडेंट्स को समय कितना दिया गया है कि भाई अगर आपका मेंस एग्जामिनेशन नहीं निकला है तो कुछ समय में आप लोगों का जो रिजल्ट है मेंस का, यानी जो स्कोर कार्ड है, वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स क्लियर कर चुके हैं इंटरव्यू को, 16 तारीख टेंटेटिव डेट दी गई है, और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट्स अपीयर करने वाले हैं इंटरव्यू में, उन सभी को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मिलने वाला है जयपुर और जोधपुर के शहर में। देखो बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी प्रेडिक्शंस दिए थे रिगार्डिंग आरजेएस, डीजेएस के अराउंड भी दिया था, एमपीसीजे के अराउंड भी दिया था। मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूं, मैं सिर्फ एक कॉमन एनालिसिस करता हूं, और उसके बेसिस पे मेरे जो प्रेडिक्शंस होते हैं वो यदा कदा सही होते हैं। बस ये बात है कि मुझे ये मालूम रहता है, मुझे ये पता रहता है कि भाई एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा होता है, एंड प्लस मैं एक कैंडिडेट के नजरिए से भी सोचता हूं, इसीलिए मुझे मालूम है कि कैंडिडेट कहां गलती कर सकता है। और ये कैंडिडेट और एग्जामिनर का जो एक रिश्ता है, इसी चीज को वन ऑन वन जज किया जाता है इन द पर्सनल इंटरव्यू राउंड, यानी कि आपका जो पीआई राउंड होता है, इंटरव्यू राउंड होता है, उसमें सबसे अच्छे तरीके से ये चीज जज हो जाती है। आपकी सारी इनसिक्योरिटीज, आपका पूरा कैरेक्टरिस्टिक, आपका पूरा डिमीनर, आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी टेस्ट होती है पर्सनल इंटरव्यू राउंड में। और आपके पास, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 2 अक्टूबर का दिन है, और साथ ही साथ में आपके पास बचते हैं कुल मिलाकर के 13 दिन, ज्यादा नहीं जोड़ेंगे, 16 तारीख को तो आपका इंटरव्यू ही है, तो 13 दिन आपके पास बचे हुए हैं। जल्दी ही आपको अनाउंसमेंट मिलेगा जयपुर और जोधपुर में होने वाले हमारे ऑफलाइन मोड के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का, आईजीपी का। और साथ ही साथ में एक चीज और बता दूं, जो लोग हमसे ऑफलाइन नहीं जुड़ पाए, जस्ट इन केस, उनके लिए हमने ऑनलाइन प्रोग्राम भी रखा है, ऑनलाइन इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी रहेगा। देखिए, यहां पे ये जानना बहुत जरूरी है कि आप लोगों की कमियां क्या हैं, आप लोगों की पर्सनालिटी में कैसे और सुधार हो सकता है, लेकिन यह भी बहुत जरूरी है कि आपको गाइडेंस जब प्रोवाइड की जाए तो वो गाइडेंस कभी भी शैलो और हवा हवाई वाली ना हो। हमने लास्ट ईयर, हमारी पूरी टीम ने, अब वो पूरी की पूरी टीम मेरे पास टेक्स्ट बुक में है, जब मैं प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था तब हमने यूपीपीसीएसजे साक्षात्कार करवाया था उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। जब ये साक्षात्कार हमने करवाया था तो वहां पे भी जो गाइडेंस हमारी तरफ से प्रोवाइड किया गया था, उससे बहुत सारे स्टूडेंट्स का यूपीपीसीएसजे में सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि हम जब साक्षात्कार करवाते हैं तो वो साक्षात्कार उस लेवल का होता है, हम उतनी ग्रिलिंग करते हैं, हम उतना डिफिकल्ट जाते हैं स्टूडेंट्स पे, जहां पे स्टूडेंट्स एक्चुअली मोटिवेट भी हों और प्रिपेयर्ड भी रहें फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो इन देयर इंटरव्यूज। तो आप भी अगर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इससे रिलेटेड एक गूगल फॉर्म की लिंक आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक पे जाना है, उस फॉर्म को फिल करना है। उस फॉर्म में अपनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि रिक्वायर्ड है, रिक्विजिट है आपके अपीयरेंस में इन द एग्जामिनेशन, वो फिल करनी है, और उसके बाद आपको अपीयर करना है हमारे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। और ये मैंडेटरी है सभी लोगों के लिए कि आप इस इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का पूरा पूरा लाभ उठाएं, पूरा पूरा बेनिफिट उठाएं, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि आप में कुव्वत है, आपकी हिम्मत है, आपका खुद पे भरोसा है, तो भाई साहब हम आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सो बी रेडी एंड डू फिल द गूगल फॉर्म, डू अपीयर इन द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम विच विल बी कंडक्टेड इन जयपुर एंड जोधपुर। ठीक, इसी के साथ इस सेशन को विराम देते हैं। छोटा सा हमने सेशन रखा था। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। जितने भी स्टूडेंट्स का आरजेएस मेंस नहीं निकला, बिल्कुल 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 टेंशन मत लो। आई एम देयर विद यू, आई विल बी देयर विद यू, एंड डू नॉट वरी, देयर आर अ लॉट ऑफ अपकमिंग वैकेंसीज इवन इन राजस्थान।
सो डिस्कस करते हैं इसको अगले वीडियो में। अभी के लिए रैप अप करते हैं। आईजीपी के लिए अपना गूगल फॉर्म फिल कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस इज मी शुभम उपाध्याय साइनिंग ऑफ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बेला चाओ, जी और जीने दो, एंड व्हाट, जय हिंद, बाय बाय।